हो गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया था। अब आता है आपका चैप्टर कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में आपने सुना होगा। साधारण ब्याज आपकी बेसिक लाइफ पे यानी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी बहुत डिपेंड होता है। यदि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में साधारण ब्याज नहीं आता तो यहां आपको मुश्किल से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर किस पे, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप समझो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमारा चैप्टर है क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में हम इसे बोलेंगे साधारण ब्याज। अब आप में से कौन इसकी डेफिनेशन बताएगा, यानी कौन इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है, जिसने पहले ये चैप्टर पढ़ा हो। साधारण ब्याज बता सकता है कोई, कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है। चलो मैं आपको डेफिनेशन वाइज बताता चलूंगा। साधारण ब्याज क्या होता है। ऐसा ब्याज, एक ऐसा ब्याज जो प्रत्येक साल या हर साल बराबर बराबर लगता है, बराबर बराबर लगता है। बराबर बराबर से क्या मतलब है, यदि आपके ऊपर ब्याज लग रहा है 50 रुपए, तो पहले साल में 50 लगेगा, दूसरे में 50 लगेगा और तीसरे में भी 50 लगेगा। क्लियर हुई डेफिनेशन। उसके बाद साधारण ब्याज को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन सी है। सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, अपने प्रिंसिपल की। किसकी दोस्त, प्रिंसिपल। सबसे पहले आता है आपके सामने प्रिंसिपल। हिंदी में इसे हम कहते हैं क्या, मूलधन। मूलधन कौन बताएगा भाई, मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है आपने किसी से या तो पैसे उधार ले लिए या आपने बैंक में कोई रुपए इन्वेस्ट कर दिया यानी निवेश कर दिए। उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि ये हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूं कि आप गांव में गए, गांव में होते हैं ना ब्याज देने वाले, कोई सेठ होता है, बनिया होता है या कोई और भी अदर व्यक्ति हो सकते हैं। आप उसके पास गए कि सर जी मुझे 20,000 रुपए उधार दे दो। क्या दे दो, कि मुझे 20,000 रुपए उधार दे दो। मैंने मान लिया आपने 20,000 रुपए उससे उधार ले लिए। वो आपसे पूछेगा ठीक है आपने 20,000 रुपए उधार तो ले लिए, लेकिन आप मुझे कितने समय बाद ये चीजें लौटाओगे, कितने समय बाद मेरा पैसा वापस दे दोगे। यानी दूसरी चीजें इसमें क्या होगी, दूसरी चीजें होगी इसमें आपका टाइम। भाई किसी से भी आप पैसा मांगने जाओगे तो आपसे पूछेगा तो ही भाई कितने समय बाद वापस लौटाओगे। आप किसी अपने फ्रेंड से 5,000 रुपए मांग के देख लो, वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करेगा मेरे दोस्त कि कितने दिन बाद मेरा पैसा लौटाएगा, यही करेगा। तो दूसरा चीज आती है इसमें समय। तो आप बोलोगे, आपने बोल दिया अपना दिमाग से कैलकुलेट करके कि मैं भाई आपको 3 साल में पैसा लौटाऊंगा। कितने साल में, 3 साल में। तो समय हो गया आपका 3 साल। तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आपको आती है इसमें, जो पैसे देने वाला है, जो पैसे देने वाला है वो बोलेगा भाई मैं ऐसे तो पैसे आपको दूंगा नहीं। जब आप 3 साल के लिए लेके जा रहे हो तो मैं तो आपसे कुछ ना कुछ ब्याज लूंगा, कुछ ना कुछ आपसे ब्याज लूंगा। वो आपसे बोल दे कि मैं भाई इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज। वो आपको बोल दे कि मैं जो है 1,800 रुपए तुमसे ब्याज लूंगा 3 साल में। 3 साल में मैं आपसे 1,800 रुपए ब्याज लूंगा। क्लियर हुई बात।
इसके बाद आता है आपका एक और टर्मिनोलॉजी, क्या? अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट कहां से आया, अमाउंट कहां से आया? जो भी आप प्रिंसिपल लेते हो, जो भी आप राशि उधार लेते हो और उस पर जो आप ब्याज देते हो, ये प्रिंसिपल और जो आपने ब्याज दिया, इन दोनों को मिला के जब आप लास्ट में पे करोगे तो जितना भी आप पे करोगे वो आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी मिश्रधन होगा। आई बात समझ में? क्लियर है बात? आगे चलूं, नेक्स्ट। यानी मिश्रधन क्या होगा, यानी पूरा कर्ज चुकाने के लिए, पूरा कर्ज चुकाने के लिए, चुकाने के लिए दी जाने वाली कुल राशि, दी जाने वाली कुल राशि। ये बात क्लियर हुई? क्लियर होगी ये चारों चीजें? अब आप बोलोगे सर आपने एक चीज छोड़ दी, वो क्या? कि सर इसमें एक चीज और होती है, वो होती है क्या? रेट। रेट होती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बता दोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। भाई आपने 20,000 रुपए किसी से उधार लिया और 3 साल के लिए लिया और 3 साल में उसने आपसे 1,800 रुपए ब्याज लिया, तो आप मुझे रेट निकाल के बता दोगे? कैसे? यहां समझो, प्रिंसिपल आपका है 20,000 रुपए और टाइम आपका है कितना? टाइम है आपका 3 साल और ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको देना है कितना? 1,800 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है? तो रेट का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा कैसे। रेट का फॉर्मूला होता है 1 साल का साधारण ब्याज यानी 1 ईयर एसआई अपॉन प्रिंसिपल इनटू में 100%। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है। 3 साल में मुझे साधारण ब्याज मिला कितना? 1,800 रुपए। यदि 3 साल में 1,800 रुपए साधारण ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा भाई? 1 साल में आप निकाल लोगे, 1 साल में आप बोलोगे सर 600 रुपए। 3×18 आ गया, यानी 1 साल का साधारण ब्याज मेरा हो गया कितना? 600 रुपए। तो क्या मैं यहां से रेट नहीं निकाल सकता हूं? रेट निकाल लूंगा। 1 साल का साधारण ब्याज आया मेरा 600, ऊपर रख दूंगा 600। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आप बोलोगे सर 20,000 अपोन में 20,000 और मल्टीप्लाई में 100%। क्या ये बात यहां तक सभी को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 2 तिये 6। तो रेट आपकी निकल के आ गई कितना? 3% आ गई। अब मैं आपको रेट की डेफिनेशन समझाता हूं कि रेट की डेफिनेशन होती क्या है, और मैं आपको इस चैप्टर में बिना फॉर्मूले के भी आपको सवाल कराऊंगा। किस बेसिस पे? यदि आपने रेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लेना ये चैप्टर आपके बिल्कुल मुट्ठी में हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी? चलें आगे। अब आप यहां देखो रेट की डेफिनेशन। रेट आई मेरी कितनी निकल के? 3%। मैं यहां लिख देता हूं कि मेरी रेट आई है निकल के 3%, या कुछ और भी आप ले सकते हो। अब देखो मुझे क्या पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, यानी ब्याज की दर। देखो भाई, मैं 3% को क्या लिख सकता हूं? 3/100, 3/100। ये जो नीचे 100 होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। और ये जो आपका होता है ऊपर, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। यदि आपको रेट निकालनी है और आपका आया 6%, 20% या 25%, आपका जितना भी आता है,
आपकी फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आती है, मैंने मान लिया फ्रैक्शन में वैल्यू आई मेरी 1/5, तो रेट आपकी हमेशा आपकी जो बेस वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंसिपल होगी। जब भी आप रेट निकालने जाओगे और आपको बेस में जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी हमेशा प्रिंसिपल होगी। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद ऊपर जो ये चीजें होगी, ये होगा आपका साधारण ब्याज। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 20% की। यानी 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 20% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका? 1 रुपए। यदि यहां पे होता कितना? 3/5, 5% की दर से यहां जो भी रेट होती उसका 1 साल का साधारण ब्याज होता आपका कितना? 3 रुपए। बात समझे? क्लियर हुआ? अब आप इसके डेफिनेशन को समझो। 100 रुपए पर क्या बोला है मैंने? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम साधारण ब्याज की दर कहते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर हुई डेफिनेशन इसकी? ये डेफिनेशन आपको मैं बार बार रिवाइज कराता रहूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 100 रुपए पर, इस चीज का खासकर ध्यान रखना कि कितने साल में? 1 साल में। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले साधारण ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर है? आगे चलें। यह बात आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे देखो भाई, आगे क्या होगा। अब मैं आपसे बोल दूं, और हां एक चीज इसमें और ऐड कर लो। क्या करते हैं? इसे हम R% से डिनोट करते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना साइड में कि इसे हम R% से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब देखो R% का मतलब क्या होता है? R% होता है, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, 100। और मैंने आपको बताया जब भी आपको रेट निकालनी हो तो ये नीचे वाली चीज क्या होती है? प्रिंसिपल होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है आपका साधारण ब्याज। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने रटा भी होगा कि क्या, कि साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये पढ़ा होगा कि SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। और एक फॉर्मूला और होता है किसका? अमाउंट का, कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और इंटू में T। आपने 2 फॉर्मूले अभी तक पढ़े होंगे और आपने फॉर्मूले रटे होंगे, लेकिन आपको अभी तक ये क्लियर नहीं होगा कि ये फॉर्मूले आते कहां से हैं, इनका बेस होता क्या है, कैसे निकल के आते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूले कहां से जनरेट होते हैं। देखो भाई, मेरा प्रिंसिपल है 100 और 100 रुपए पर R% की दर से 1 साल का ब्याज है कितना? R। मैंने यहां लिख लिया कि 100 रुपए पर 1 साल में, कितने में? 1 साल। 1 साल में ब्याज हो गया आपका कितना? R। R हो गया 100 रुपए पर। मैं आपसे बोल दूं कि 1 रुपए पर, ये 100 रुपए पर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे सर R अपॉन 100, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? 1 रुपए की जगह मैं आपसे पूछ लूं कि P प्रिंसिपल पर, किस पर? P प्रिंसिपल पर, P रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज होगा? P किसे मल्टीप्लाई हो जाएगी? P R अपॉन 100 हो जाएगा। हो गया भाई? फिर P रुपए पर
कितने साल में, अब चाहिए मुझे टी साल में। यहां पे क्या था, 1 साल का, तो 1 की मल्टीप्लाई हो रही थी, 1 की मल्टीप्लाई होती है तो सेम आता है। अब मुझे चाहिए कितने साल में, टी साल में। पी रुपए पर टी साल में कितना ब्याज होगा, आप बोलोगे सर टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पी गुणा आर गुणा टी, और नीचे क्या है मेरा 100 है। आ गया, क्या है आपका निकल के, साधारण ब्याज। मैंने क्या बताया था, 100 रुपए पर 8% की दर से क्या है ये आपका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जनरेट हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने आज तक रटा होगा कि P गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 होता है। अब क्लियर हुआ। अब अमाउंट कैसे आता है निकल के, आपको पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट अमाउंट होता है जो आप प्रिंसिपल लेते हो, जो आप प्रिंसिपल लेते हो और उसके ऊपर जो ब्याज रख के देते हो, प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, अमाउंट बनता है। यानी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यही होगा। प्रिंसिपल क्या है मेरा P, और साधारण ब्याज मेरा क्या निकल के आया, ये वाला। देखो इसकी जगह ये पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, P गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, ये आ जाएगा भाई। P यहां भी है यहां भी है तो मैं कॉमन ले लूंगा, कितना P, क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100%, और क्या बचेगा मल्टीप्लाई में T, ये बच जाएगा। तो क्या आ गया आपका, अमाउंट का फॉर्मूला आ गया। अमाउंट का आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्लियर है मेरे दोस्त, आगे चले। यहां तक की बात क्लियर है, ये बाहर नहीं आएगा अंदर आएगा। देखो भाई, लो भाई हो गया। आगे चलूं, यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पर किसी भी इस टाइप में कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। चलूं आगे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बताता हूं। यहां पे लिखो क्या, प्रिंसिपल, यहां पे लिख लो आप टाइम, यहां पर लिख लो रेट, रेट परसेंट, यहां पर लिख लो साधारण ब्याज, और यहां पर लिख लो आप क्या, अमाउंट लिख लोगे। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, देख लो ध्यान से। यदि आपका प्रिंसिपल 100% है, कितना, आपका प्रिंसिपल 100% है, और आपका टाइम या रेट इधर निकलो, रेट परसेंट पर एनम प्रति ईयर और टाइम, और आपका आपके ब्याज की दर कितनी है 8%, टाइम है आपके पास 3 साल, कितना 3 साल। यदि 1 साल का साधारण ब्याज 8% है तो 3 साल का साधारण ब्याज परसेंटेज में कितना होगा। 1 साल में यदि 8% है, 3 साल में कितना हो जाएगा, 8 के 24, यानी साधारण ब्याज आपका प्रिंसिपल का कितना 24% होगा। किसका, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसका, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 24% होगा। क्लियर है। यदि साधारण ब्याज 24% है तो अमाउंट आपका कितना होगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल है आपके सामने 100% और साधारण ब्याज कितना है 24, तो अमाउंट कितना होता है 100 प्लस 24, यानी कितना हो जाएगा आपका 124%, यानी अमाउंट आपका प्रिंसिपल का 124% हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि आपका प्रिंसिपल 100% है, 100% है और आपकी रेट मैंने मान लिया 7% है, आपके पास टाइम कितना है 4 साल। रेट हमेशा आपकी पर ईयर होती है, यानी एनुअली होती है, वार्षिक होती है। हम रेट को पर मंथ के हिसाब से काउंट करते हैं, लेकिन बाद में हमें 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, याद रह जाएगी बात। यदि आपका साधारण ब्याज, यदि आपका 1 साल का ब्याज बनता है 7%, तो 4 साल का कितना होगा, आप बोलोगे सर 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 28% होगा,
तो आपका अमाउंट कितना होगा? आपका अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, क्योंकि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यही होता है। प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100%, और साधारण ब्याज मेरा कितना है? 28%। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 128%। यानी आपका अमाउंट प्रिंसिपल का 128% होगा। यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलू, एक दो एग्जांपल और ले लो। यदि आपका प्रिंसिपल 100% है, आपके ब्याज की दर 6 है, आपके पास टाइम है 2 साल का, 2 साल, तो आप मुझे बताओ कि साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का साधारण ब्याज अगर 6% है, तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का आप बोलोगे सर 12%, यही होगा। 1 साल का 6 है तो 2 साल का हो गया आपका 12%। यदि साधारण ब्याज 12% है तो आपका अमाउंट कितना होगा भाई? आपका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी 100 प्लस 12% आपका 112%। ये रहा आपका 112%। ये तो था आपका बिल्कुल नॉर्मल वाला डाटा, सीधा सीधा दिया है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे फ्रैक्शन वाला बताओ। मैं आपसे बोल दूं कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार आपकी 12.5% हो गई। अब आप 100% में जोड़ के ऐड करोगे नीचे। अब जब भी आपको फ्रैक्शन वाला डाटा देगा तो आप क्या करोगे? आप रेशियो मेथड का यूज करोगे। किसका? रेशियो मेथड का। कैसे करेंगे? मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई थी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल। 8 रुपए पर 12.5% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका? 1 रुपए। ये आपका होता है साधारण ब्याज। रेट आपकी 12.5 है, टाइम आपके पास है कितना? 3 साल। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो कि आपका साधारण ब्याज और आपका अमाउंट कितना होगा। बता दोगे? चलो मैं बताता हूं। प्रिंसिपल आपका कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट, इसे ऐसे बंद कर दो ताकि पता रहे ये यूनिट में है। 1 साल का साधारण ब्याज है आपका 1, तो 3 साल का कितना होगा? 1 × 3 हो जाएगा। 1 साल का अगर 1 है, 3 साल का ×3, यानी आपका हो गया कितना? साधारण ब्याज होगा 3। और तो फिर आपका अमाउंट कितना होगा? आप बोलोगे सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 आपका हो जाएगा 11। 11 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रेट ले लू। नेक्स्ट रेट अगर आपसे बोल दूं कि रेट है आपकी इस बार 16 से ही 2/3%, तो क्या होगा आपका प्रिंसिपल? और आपका टाइम है इस बार 4 साल। तो मुझे बता दो प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और अमाउंट क्या होगा? बताओ करके। सबसे पहले एक चीज देखनी है, क्या 16 से ही 2/3 की, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6 होगी। ये नीचे आपको बताया है, ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है आपका साधारण ब्याज। 6 रुपए प्रिंसिपल पर 16 से ही 2/3% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज होगा आपका 1 यूनिट। प्रिंसिपल है आपका 6 यूनिट और 1 साल का साधारण ब्याज है आपका 1 यूनिट। आपके पास टाइम है 4 साल, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा भाई? 4। यानी साधारण ब्याज हो गया आपका 4 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज मिला के आपका अमाउंट बनता है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 6 + 4 यानी 10 यूनिट। क्लियर? तो ये हो गया आपका अमाउंट। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त, किसी मेरे भाई, किसी बहन को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी भी इस टाइप में कोई दिक्कत है तो बताओ।
आगे चले, चलो एक बार आपको मैं रिवाइज कराता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? ऐसा ब्याज जो हर साल बराबर बराबर मात्रा में दिया जाता है, वो आपका साधारण ब्याज होता है। उसके बाद साधारण ब्याज को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी? प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ये 5 चीजें हैं। इन्हीं 5 चीजों से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्रिंसिपल आपका होता है जो आप किसी से पैसा उधार लेते हो या फिर बैंक में इन्वेस्ट करते हो या फिर बैंक से उधार लेते हो, वो आपका होता है प्रिंसिपल। सेकंड नंबर पे आता है आपका टाइम। यदि आप किसी से पैसा लेते हो तो आप कुछ ना कुछ समय के लिए पैसा उधार लोगे। बैंक में निवेश करते हो तो कुछ ना कुछ समय के लिए बैंक में निवेश करोगे। क्लियर है? तो वो होता है आपका टाइम। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज। यदि आप किसी से उधार लोगे तो आप उसे कुछ ना कुछ ब्याज दोगे। छोटी छोटी सी बातें हैं। उसके बाद आता है अमाउंट, मिश्र धन, यानी पूरे कर्जे को चुकाने के लिए जो आप पैसा देते हो, टोटल प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज दोनों को मिला के जो आप पैसा देते हो, वो होता है आपका क्या? अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? देखो, ये मैंने आपको करके बताया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे कि जब भी हमें रेट निकालनी होगी, ऊपर लिखेंगे क्या? 1 साल का साधारण ब्याज, नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ये मैंने आपको रेट निकाल के बताई। अब रेट की डेफिनेशन क्या बताई थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। किस पर? 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए पर और किस पर? 1 साल में। यदि आपको 10 साल दिए होंगे तो आपको मिला के लाना है यानी निकाल के लाना है 1 साल का। क्लियर? याद रह जाएगी बातें। इसे हम R% से डिनोट करते हैं और ये मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया है किसका? साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। और अमाउंट क्या होता है? A बराबर P R अपॉन 100 इंटू T। ये चीजें बता दी। आपसे अगर कोई पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज 8% है, 3 साल का कितना होगा भाई परसेंटेज में? 3 साल का 8 से 24%। अमाउंट क्या होगा? 100 ऐड कर देंगे, 124 होगा। आपसे अगर कोई पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज 6% है, तो मुझे आप निकाल के बता दो 10 साल का। तो क्या करेंगे? 6 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 10 60। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या होगा? 100 में ऐड कर देंगे, 100 प्लस 60 यानी 160। क्लियर है बात? आगे चले। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन क्या है? या इससे पहले एक चीज और है, चलो वो भी समझ लो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मैंने बताया क्या? P गुणा R गुणा T अपॉन 100, ये बताया है। इसमें कुछ चीजें बार बार जब भी आगे क्वेश्चन आएंगे, अरे यार, जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा? कुछ कुछ चीजें इसमें आपको सेम करके देगा। जब आपको रेट और टाइम सेम दिया हो तो क्या होगा? तो साधारण ब्याज आपका सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रिंसिपल के। फिर दो चीज सेम कर देगा। एक बार सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके? R% के। और फिर तीसरी बार होगा किसके? तीसरी चीज क्या है? टाइम। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधा दिया है ऊपर तो सीधा ही प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हिंदी में अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। एक चीज होती है इसमें क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या होता है भाई? यदि X% की वैल्यू बढ़ी,
x की वैल्यू अगर बढ़ी और इधर है y, तो y की भी बढ़ेगी। x की अगर घटी है तो y की भी घटेगी। याद है? उसके बाद आता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, यानी व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब होता है आपका हिंदी में उल्टा। यदि यहां पे दिया है कि x व्युत्क्रमानुपाती y, यदि x की वैल्यू बढ़ी तो y की ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यदि सिंबल दिया है और ये नीचे दिया है 1/y, और या फिर x की घटी तो क्या होगा, y की बढ़ जाएगी। ये इन चीजों का मतलब होता है और ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चले आगे। अब देखें अपने क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपके बेसिक मेथड से, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100 से, और एक आपको बताऊंगा थोड़ी आपकी, यदि आपकी मेंटेलिटी थोड़ी डेवलप है तो आप अगर उस तरीके से करोगे तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है, आप किस मेथड को अपनाओगे। चले देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा है, पहला कहां गया भाई, हाँ ये रहा। एट व्हाट रेट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन द 12.5%। साधारण ब्याज के साथ किस रेट पर कोई धन 12.5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? 12.5 वर्षों में। देखो सबसे पहले चलते हैं हम किससे, अपने बेसिक मेथड से। हालांकि बेसिक मेथड भी कोई बुरा मेथड नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आप थोड़े बड़े सवाल करोगे तो वहां अगर आप बेसिक मेथड से सोल्व करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। और आज के टाइम में टाइम की ही सबसे बड़ी वैल्यू है एग्जाम हॉल में, क्योंकि क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन एग्जाम कौन निकालता है? एग्जाम वो बंदा निकालता है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। और स्पीड कैसे बनेगी? जब आप थोड़ा अपने दिमाग से चीजों को सीखोगे, ना कि रटोगे। याद रह जाएगी बात। देखो पहला मेथड, साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर पर, किस पर? प्रति वर्ष आपसे पूछिए रेट, कोई भी धन 12.5 साल में दोगुना हो जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? P, अमाउंट है आपका A। दोगुने की बात करिए, यानी यदि आपका धन 1 था तो कितना हो गया? दोगुना हो गया। दोगुना हो गया भाई। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना मिला? क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज A बराबर P प्लस SI होता है। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा यहां से? A माइनस P, A माइनस P। यदि मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा? साधारण ब्याज। यही आएगा भाई। दो में से एक घटा एक घटा, कितना बचा? 1 बचा। यानी 1 रुपए पर 1 का आपको साधारण ब्याज मिलता है। तो आप मुझे बताओ, चलो फॉर्मूले से करेंगे। यानी साधारण ब्याज आपको मिला 1। रुको भाई पानी पी लेता हूं। देखो भाई साधारण ब्याज मिला आपको 1। आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100 होता है। ये होता है। आपको साधारण ब्याज मिला 1, कितने का? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल भी आपका है कितना? 1। आपको क्या चाहिए? रेट गुणा टाइम कितना है आपके पास? 12.5 साल, यानी 12.5। नीचे क्या है? 100। हमें क्या चाहिए? रेट। तो रेट को मैं यहीं रख लूंगा, इस 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। रेट चाहिए तो 1 गुणा 100, 100, और ये 12.5% कहां जाएगा? इसके नीचे। यहां तक क्लियर है? अब इसे आप सोल्व कर लो। नीचे पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट हट जाएगा। हट गया भाई। 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100 होता है। एक जीरो और है, कितना आ गया? 40। 5 अट्ठे 40। तो रेट आपकी कितनी आ गई? रेट आपकी निकल के आ गई 8%। कितना? 8%। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ये भी कोई हार्ड मेथड नहीं है, बस समझना है कि क्या हमें दिया है और क्या हमसे पूछा है। अब मैं आपको थोड़ा सोचने का तरीका बताऊंगा इस सवाल का। कहां पे बताऊं? चलो यहीं पे बता देता हूं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वो होगा आपका स्मार्ट मेथड, यानी आपके माइंडेड मेथड से, दिमाग से होगा वो सवाल। कैसे? हमसे पूछा है साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर पर कोई भी धन 12.5 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल आपका एक था, अमाउंट आपका कितना हो गया? 2। कितना बढ़ गया ब्याज? 1। और 1 रुपए पर अगर 1 का ब्याज मिला है तो आपका ब्याज कितना मिला है? आप बोलोगे सर मुझे ब्याज मिला है कितना? 100%। कैसे? 1 का ब्याज मिला किस पे? 1 पे, तो 100% पे कितना? तो ब्याज कितना हो गया आपका? ब्याज मिला आपको 100%। 100%। लेकिन ये ब्याज आपको कितने सालों में मिला? इस चीज पे ध्यान रखना। ये ब्याज मिला आपको 12.5 साल में। कितने साल में? 12.5 साल में। यानी 12.5 साल में आपको ब्याज मिला है कितना? इतना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है? पहले 1 साल पे लेके आओ। 1 साल में कितना? तो 100 से 12.5 से भाग कर दूंगा 100% को 12.5 से। पॉइंट हटाऊंगा, 0 आ जाएगी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अठे 40। कितना आ गया? 5 अठे 40। कितनी रेट आ गई आपकी? इतनी। मैंने आपको एक चीज समझाई थी रेट की। रेट की डेफिनेशन क्या बताई थी? फिर से लिख देता हूं ताकि बार बार आपको याद रह जाए कि रेट की डेफिनेशन होती है 100 रुपए पर 100 रुपए पर 1 साल में, कितने साल में? 1 साल में, 1 साल में, 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, आर कहते हैं, यानी R% कहते हैं। देखो 12.5 साल में मेरे पास ब्याज आया कितना? 100%। मैंने 1 साल का निकाल लिया। 1 साल में मेरा आ गया 8%। 8% को मैं क्या लिख सकता हूं? 8/100। और मैंने आपको क्या बताया कि 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको यह तरीका थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो यह तरीका आपको उससे बेस्ट लगने लगेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम दोनों तरीके से करते चलेंगे, बेसिक से भी और स्मार्ट से भी। क्या दिया है? साधारण ब्याज की किस दर पर एक धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी हो गई। यानी प्रिंसिपल P है, अमाउंट A है, इधर लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपका यदि 1 था, कितना हो गया? कितने गुना? 4 गुना। तो कितना ब्याज मिला? 3 ब्याज मिला। फॉर्मूले से करेंगे, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये हो जाएगा भाई। साधारण ब्याज कितना है आपका? 3। प्रिंसिपल कितना है? 1। हमसे पूछा है क्या रेट। टाइम कितना दिया है? टाइम है आपके पास 15 साल, तो टाइम की जगह 15 लिख देंगे। अपॉन में क्या है? 100। ये हो जाएगा। हमें चाहिए रेट, तो इस 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी 3 में, 300 आ जाएगा। तो रेट बराबर 100 गुणा 3 यानी 300। और ये 15 कहां जाएगा? इसके नीचे। क्लियर है भाई? 15 दूनी 30 यानी कितना आ गया? आपकी रेट निकल के आ गई कितनी? 20%। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तरीका ये भी हार्ड नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से भी आप समझो चीजों को। अब मेरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका क्या कहता है, समझो। साधारण ब्याज की किस दर पर पूछा है? कितने वर्षों में? 15 वर्षों में 4 गुना हो गई। यानी 1 रुपए पर आपको 3 का ब्याज मिला। 3 ब्याज मिला। कितने पर? 1 पर मिले या फिर 100 पर मिले। अगर 3 का ब्याज मिला तो 3 का मतलब क्या होता है? 300%। परसेंटेज में बताया था कि 1 का मतलब अगर 100% है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 300%।
क्लियर है? यानी मुझे ब्याज मिल गया कितना, 300%। कितने सालों में ब्याज मिला ये? आप बोलोगे सर 15 सालों में। और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे कितने साल पे जाना होगा? मुझे जाना होगा सर 1 साल पे। ये ब्याज मिला आपको 15 साल में। आपको जाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल पे। 1 साल में कितना? 15 से काट दो, 15 दूनी 30। कितना निकल गया? आ गया आपका 20%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहती है 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। हाँ सर, क्लास में हूं। नहीं, आ रहा हूं, ऑफिस ही आ रहा हूं क्लास करके। ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देखो, इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत